हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गणित विज्ञान शिक्षण में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग एक पीडीएफ लेकर के आई हूँ, बहुत ही अमेजिंग एक बुकलेट लेकर के आई हूँ विज्ञान विषय की 10वीं क्लास की एग्जाम के लिए। आपका जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 21 फरवरी को, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसमें से सिखावटी मिशन 100 में से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज उठा करके पूछे जाएंगे, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक बुकलेट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसको पढ़ करके वो बच्चे जिन्होंने साल भर भी पढ़ाई नहीं करी और अब बहुत चिंतित हैं, बहुत फिक्रमंद हैं कि हमारा अब क्या होगा, वो भी ये पढ़ करके मानो कि गंगा नहा जाएंगे, यानी उनका बेड़ा भी पार हो जाने वाला है। बहुत अच्छे नंबर वो भी लेकर के आ सकते हैं। और जिन बच्चों ने साल भर मेहनत करी है उनके लिए बहुत ही अच्छी बुकलेट है, जिसके अंदर बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे और एवरेज बच्चा भी आराम से 80 से 85% मार्क्स इस बुकलेट को पढ़ करके, इसके सारे क्वेश्चंस को ढंग से अगर पढ़ेगा तो उसको भी आराम से 80 से 85% मार्क्स इससे प्राप्त होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज उठा करके जो है मिशन सिखावटी मिशन 100 से पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में। पीछे के जो है आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। ये जो बुकलेट है, ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये बहुत ही अनुभवी टीचर्स की एक टीम के द्वारा बनाया गया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के इसमें दिए गए हैं। और ये जो आपकी बुकलेट है ये बिल्कुल ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाई है। बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है बिल्कुल उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाई गई है। सारे क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल ब्लूप्रिंट के हिसाब से है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बारी बारी से। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल शुरुआत से। विज्ञान का हमारा जो पहला चैप्टर है, विज्ञान विषय का हमारा जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखिए, ये है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ पे आपका अंक भार रहने वाला है 6, यानी 6 नंबर के टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, जिसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न MCQ होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। एक प्रश्न आपका अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न रहने वाला है जो 1 नंबर का रहेगा, और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो कि 3 नंबर का रहेगा। इस तरह का पैटर्न आपका रहेगा। और इसमें जो है ना क्वेश्चन बैंक में इसी तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं। भाई इस पार्ट से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं, तो इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दिए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। एक अति लघु उत्तरात्मक आएगा तो उसी पैटर्न से क्वेश्चन बनाए हैं, अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चंस बनाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आने की संभावना है, जो पेपर में आने वाले हैं। और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों का भी एक बैंक दिया है, इसमें जो भी दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस का डिस्कशन। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण पर विचार कीजिए। ये एक रासायनिक समीकरण दे रखा है और इस पे विचार करने के बाद क्या कह रहा है, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए P, Q, R और S के मान क्रमशः होने चाहिए। देखिए यहाँ पे P दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है और S दे रखा है। इसको समीकरण करने के लिए आपको P, Q और R तथा S के मान निकालने हैं। तो देखिए बात करें एल्यूमिनियम की, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है। देखिए बच्चों, संतुलित समीकरण का मतलब क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसके अभिकारकों और उत्पादों में किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। तो अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे, उसको गुणा करके बराबर करेंगे और इससे हमें P, Q, R, S का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के परमाणु 2 हैं उत्पाद में, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, अपने जो अभिकारक हैं वहाँ पे एल्यूमिनियम 1 ही है, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, यानी P का मान तो फिक्स हो गया कि 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। एक बार के लिए लग रहा है कि हाइड्रोजन बराबर है। चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन 3 है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 3 करने के लिए हमें यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 3 से जब गुणा करेंगे तो Q का मान 3 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही 3 से गुणा किया तो इस पूरे को किया तो हाइड्रोजन भी 3 दूनी 6 हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 6 हो गए, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन दोनों तरफ 3-3 हो गए। ये समीकरण संतुलित हो गया है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि P बराबर अपना कितना आ गया, 2 आ गया है। Q की बात करें 3 आ गया है। R की अगर बात करें तो हमें 1 से ही गुणा करना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ R का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और S का मान कितना आ जाएगा, 3। तो ये वाला जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी तापीय अपघटन वियोजन अभिक्रिया है? तो देखिए वियोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे एक एक अभिकारक हैं टूट करके दो या दो से अधिक अभिकारक बना रहे हैं। इसका मतलब ये वियोजन अभिक्रिया है तो सारी की सारी ही हैं। अब तापीय का मतलब क्या होता है? तापीय का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देनी पड़े, ऊष्मा देने से जो अभिक्रिया हो रही हो उसको हमें तापीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए ये जो अभिक्रियाएं दे रखी हैं इनमें से आपको जो दूसरी अभिक्रिया है कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने की अभिक्रिया है, और दूसरा क्या है, ये वाली जो अभिक्रिया है, ये दोनों की दोनों अभिक्रिया क्या हैं? तापीय अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन तो सारी हैं लेकिन विद्युत जो है ताप दे करके, ऊष्मा दे करके वियोजन की जो अभिक्रिया हो रही है वो ये दोनों अभिक्रियाएं हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चौथा आंसर दूसरा व चौथा जो है ये जो अभिक्रिया है ये वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। अगला जो प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3 आपको दिया गया है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये जो क्वेश्चन है ये आपका RBSc 2025 यानी पिछले साल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संबंध सत्य है। PbO और यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे Pb बन रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ PbO था ना, उससे ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन को हटने की जो प्रक्रिया है, इससे ऑक्सीजन के रिमूवल की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे PbO का अपचयन हो रहा है, ठीक है, PbO का उपचयन, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित, लेड ऑक्साइड था, यहाँ से ऑक्सीजन हटा और ऑक्सीजन को हटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। किसी के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन होता है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना पाया जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 4, तो प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है, Fe प्लस में H2O बनता है Fe3O4 प्लस में H2। ये भी पूछा गया है, राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षा हुई है 2024 की उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो अभिक्रिया दे रखी है इस अभिक्रिया को संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा? भाई इस अभिक्रिया को जो संतुलित समीकरण दे रखा है इसमें Fe का गुणांक क्या है? Fe का गुणांक का मतलब Fe को किससे गुणा किया गया? तो हम देख रहे हैं कि Fe को यहाँ पे Fe3 है तो इसका गुणांक क्या आ जाएगा? Fe का गुणांक कितना आ जाएगा? जब संतुलित करेंगे तब की बात कर रहा है, अभी तो यहाँ Fe के सामने कोई नहीं, इसका गुणांक 1 है। लेकिन हम जानते हैं कि संतुलित करेंगे तो अभिकारक और जो उत्पाद हैं उनमें जो है परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से जब गुणा करेंगे तो अपनी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? संतुलित यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्या है? ऑक्सीजन 4 है और 2 से नहीं बल्कि इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन की बात करें तो 4 दूनी 8 है और यहाँ पे 2 ही हैं तो 4 से इसको गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन भी इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया? इसको संतुलित किया है और संतुलित करने के बाद हम देखेंगे जो Fe है उसका गुणांक कितना है? 3 है। तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 5, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया। खुले में अगर हम चांदी को रख देते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया कर लेती है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो काली परत चढ़ जाती है इस अभिक्रिया को हम संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 2Mg प्लस में O2 बनता है 2MgO। मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यहाँ पे मैग्नीशियम का दहन किया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2022 में और 2017 में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो अभिक्रिया है यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं। तो जहाँ 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, उसमें दे रखा है Fe2O3 प्लस में Al और Al2O3 बनता है 2Fe। ये नमूना प्रश्न पत्र 2025 जो मॉडल टेस्ट पेपर दिया गया था बोर्ड ने जारी किया उसमें पूछा गया क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं में से पेपर बनने वाला है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे
ये Fe2O3 था ना, फिर क्या बन रहा है Al2O3 बन रहा है, यानी ये एल्यूमिनियम है, ये इस आयरन को विस्थापित कर रहा है, आयरन को हटा रहा है, तो ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है लोह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है, सही विकल्प चुनें। लोह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल जब हम डालेंगे तो देखिए लोहा एक धातु है, ठीक है, और HCl जब हम डालते हैं ये एक अम्ल है, तो धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ गए हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है। देखिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन दे रखे हैं कि हाइड्रोजन गैस और FeCl2 बनेगा, फिर क्लोरीन गैस नहीं निकलेगी, ये नहीं निकलेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 9, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ, वो पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन होता है तब उत्पाद बनता है, तो क्या होता है, वो पदार्थ जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम अभिकारक कहेंगे। उसके बाद देखिए आपको दे रखा है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन जब होता है, तो व्याख्या इसके बारे में दे रखी है कि उत्पाद MgO, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। रिबन का वायु में दहन करने पर वॉच ग्लास में उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया व साथ में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन भी जुड़ रही है ना, ऑक्सीजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया दोनों का ही ये उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है, Mg+ में O2 होता है, दो अभिकारक मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो इसलिए संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, और ऑक्सीजन का जुड़ना पाया जा रहा है इसलिए इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन की अभिक्रिया हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये RBSc 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की जो सामान्य विधि होती है उसको हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे MCQs जो चैप्टर नंबर 1 से बन रहे थे, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अति लघु उत्तरात्मक, क्योंकि इस चैप्टर से एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे शेखावटी मिशन 100 में जो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पहले चैप्टर के हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सारे वीडियोज अवश्य देखिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 पाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं, बोर्ड एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। और ये क्वेश्चंस की अगर PDF आपको चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है PDF डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।